अभी वो आपको तारीख भी देख ले, दिन भी देख ले, नाम लेना अच्छा नहीं होता मुबशर भाई। आप दिन गिन ले, 19वीं तरमीम कब गई थी, किस दौर में गई थी, किसने लेके रख दी थी, कितने दिनों से पड़ी थी, वो आपको मिल जाएगा। क्यों नाम उठवा के झगड़े नए करवाते हैं? नहीं नहीं, और अच्छी कोई बात भी कोई नहीं है। मैंने झगड़ा हिस्ट्री नहीं। का एक वर्क खोल के आपको बता दिया। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आपने बस कहा। आपको बता दिया, तारीखें बता दी हैं, दिन बता दिए हैं, वक्त बता दिया है। 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम कब गई थी, किस साल गई थी, कौन था, कोई चल नहीं था, कैसे था, कैसे नहीं था, वो सारी चीज़ें आपको सुनने वाले भी समझते हैं। तो अच्छा, मैं नाम लेके किसी के ऊपर कोई हमला करना नहीं चाहता, चलो बात करना ठीक है। नहीं। 19वीं तरमीम में आप लोग ब्लैकमेल हुए थे। मौलाना साहब जो है उनका एटीट्यूड जो था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था इनिशियली, जब क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या आप लोगों के नवीद कमर साहब हो, आप सब लोग जो हैं वो जाते रहे मौलाना साहब के पास और बड़ा फ्रीक्वेंटली जाते रहे उनकी रिहाइशगाह पे। और मुझे ये पता चला है कि उनके रिहाइशगाह पे जितने मुलाजमीन थे उनमें से आधे मुलाजमीन तो भाग गए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे बहुत खिदमत करनी पड़ती है लोगों की, और टाइम लिए बगैर और उल्टे सीधे टाइमों पे आ जाते हैं। तो मौलाना साहब के घर में आधे नौकर जो है चले गए, छुट्टी चले गए लंबी। देखे, मौलाना साहब एक सियासतदान है, मेहमानदार है। उसका जो है जो दस्तरखान बड़ा खुला हुआ है। वो हमारी तरह छोटी प्लेटों में नहीं खाते, वो दिल खोल के खाते हैं, दिल खोल के वो खिलाते हैं। इसीलिए चले गए ना उनके इसलिए नौकर सारे। उनके मुलाजमीन वहाँ पे ही हैं। ये लोग जोक बना के चलाते हैं बेचारे, ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब पहले दिन से पॉजिटिव थे और वो कहते थे इसको कुछ आप कम करें, कुछ हम आगे बढ़े, इस तरीके से मसले का हल निकालें। उसने मसले का हल निकाला, हम उसके शुक्रगुजार हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो टास्क मिला था अगर देखा जाए तो वो उन्होंने कंप्लीट किया, और जो डेडलाइन थी उसको भी कंप्लीट किया उन्होंने। ठीक है, सारी बातें ठीक है। सो अब अगर हम इस कहेंगे। बात को मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, हाँ जी बताएं। थोड़ा सा बता दूं। उसको टास्क दिया था उसकी वालदा ने सीओडी की सूरत में। ठीक है, चलें। जो अनकम्प्लीट था उसने अपनी वालदा का किया हुआ कमिटमेंट, जिसमें तकरीबन सारे सियासतदानों की साइनें हैं सेकंड राउंड में। इसमें इमरान खान की भी साइन है। इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक इसी है। पे मौलाना साहब ने इसमें मौलाना साहब ने देखा भी था, दूसरे सियासतदानों ने, अचकजई ने भी इस पर साइन किया हुआ है। जो भी उस वक्त चौधरी शुजात वालों ने भी साइन किया, और सब ने साइन की हुई है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि सिर्फ अब नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो का नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो पोटेंशियल कैंडिडेट हमें नज़र आते हैं वो अगर किसी जगह पे भी किसी भी स्टेज पे अगर कोई चेंजेस आती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने हिस्ट्री ये देखी है कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है अपना टेन्योर पूरा नहीं करता। सो शहबाज शरीफ साहब इज़ डूइंग वेल, मतलब कि आप लोगों की नज़रों में, आप लोगों के लिए ही इज़ डूइंग वेल, ठीक है। बट अगर कोई चेंजेस आती हैं तो पोटेंशियल कैंडिडेट या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे, और अगर होंगे तो हाउ विल यू गाइज टेक इट, हाउ विल यू गाइज मैनेज दिस थिंग कि वालिद साहब हो प्रेसिडेंट और बेटा हो वजीर आज़म। मुबशर बात यह है कि अगर होते, ये अगर लफ्ज़ जो है ना, हाँ। ये कन्फ्यूजन पैदा करता है, अच्छा। ये मुबालगा पैदा करता है। नहीं, इससे लोग शकूक व शुबात में पड़ते हैं। क्यों हुकूमत चेंज होगी, किस लिए हुकूमत चेंज करेंगे लेकिन हम? लेकिन इसलिए तो नहीं बैठे हैं कि ये शाहजी चीज़ें करवा के नहीं शाहजी, लेकिन हम हुकूमतें चेंज नहीं नहीं करवाएं, नहीं नहीं शहबाज को हटाएं नहीं नहीं और नहीं फिर नहीं नए लोग लाएं। नहीं 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 नहीं, कोई हम सब 70 लोगों से कोई शहबाज शरीफ को नहीं हम हटा 70 रहा। लोगों के साथ हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा 70 लोगों के साथ हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमें जब पाकिस्तान का अवाम समझेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद हल है इस मुल्क के बड़े बड़े मसाइलों को हल करने का, जो हमने प्रूव किया है 2008 से 13 तक, तो लोग वोट देंगे। फिर हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कम से कम सिंपल मेजॉरिटी लेके आएँ और लोगों से किए हुए वादों को अपनी ताकत पे हल करें। अच्छा ठीक है ठीक है, आई गॉट योर ये पॉइंट। हमारे तो चेयरमैन की जब तक आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, विजन है। जब तक आप लोगों के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, आप कॉरिडोर्स ऑफ पावर में नहीं आएंगे। सो मैं इसलिए पूछ रहा था, कोई शहबाज शरीफ साहब को हटाने के लिए तैयार नहीं है, ना शहबाज शरीफ साहब हट रहे हैं। मैं तो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप हिस्ट्री ज़्यादा समझते हैं हम लोगों से,
क्योंकि हिस्ट्री में हमने देखा है किसी वजीर आजम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 2000 वजीर आजम ने टर्म पूरा नहीं किया, मगर हुकूमतों ने टर्म पूरे किए। मैं तो सिर्फ वजीर आजम की बात कर रहा हूँ शाह जी, मैं सिर्फ वजीर आजम मैंने की बात कहा कि हमने एहतराम किया है कानून का, और आप उसके साथ ये भी कह दें कि कितना जुल्म था, जो पावर नहीं थे वो पावर भी इस्तेमाल किए गए, और यही वजह है कि जो तरीक़ेकार ये तरमीमें बनाई गई हैं, इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए कि ये भी फैसले हुए कि वर्दी में प्रेसिडेंट भी होगा, वर्दी में आइन भी चेंज कर सकता है जो खुद पावर नहीं है। इस किस्म के भी फैसले हुए, डैम्स के भी चंदे करने के, टमाटर और आलू भुजिया के भी पैसे फिक्स करने के लिए, कीमतें बनाने के लिए भी फैसले किए गए। जिनका जो काम है वो काम करें, मुल्क के लिए काम करें, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करें, हर अदारा इंडिपेंडेंटली काम करे, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो और सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो, और पार्लियामेंट काम करे, आइन के हदूद में रहते हुए काम करें। तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह गुलो गुलजार भी हो जाएगा और खुशहाली भी आ जाएगी। ये कंसेप्ट हम सियासतदानों को जहन में आ जाए, चाहे हुकूमत में हो चाहे मुखालिफ हो, आ जाए कि हमें मुल्क के लिए काम करना है, हमें किसी शख्सियात के लिए काम नहीं करना, किसी अदारे के लिए काम नहीं करना। तो मैं समझता हूँ आप देख लें कि पाकिस्तान कहाँ पहुँचता है।